हम श्री गुरु चित्पत्कमलं श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च वाञ्छातरुवैश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निकर भविष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम निकर भविष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्रीमद भागवत मरीचि माला तदि रचिता ओम विष्णुपाद सच्चन श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणार बिंदु में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। प्रश्न उत्तर प्रारंभ करें। राधा दासी दीदी है नमस्ते। दादा दीदी आप पूछे ना सारे प्रश्न प्लीज। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आप नाम ले लो क्या प्लीज। पृष्ठ किस किसने बनाए? पृष्ठ साधना ने बनाए और किसने बनाए हैं? अनुराधा दासी दीदी ने। वो है नहीं क्लास में? वो क्लास में उनका कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो कह रहे थे। ठीक है। सादा दीदी आप शुरू कर दो। शालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। पूर्व राग से क्या तात्पर्य है? आशा सोनी दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। बाध्य अवस्था से लेकर कुमार्य अवस्था तक गोपियों ने जो वेणु ध्वनि सुनी इसी को पूर्व राग बोलते हैं और श्री कृष्ण के गुणों से सुन करके ब्रज गोपियों में भी पूर्व राग उदित हुआ, इसी को पूर्व राग बोलते हैं। जो प्रेम उदित हुआ है ना, मिलन से पहले वेणुगीत इत्यादि सुनकर जो उनके मन में राग उदित हुआ तो पूर्व राग है। मिलन से पहले का राग, इसको पूर्व राग कहते हैं। मिलन से पहले, पूर्व पहले का। हाँ जी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे। इसमें रुक्मणी जी का उदाहरण आ सकता है ना? हाँ, रुक्मणी जी का पूर्व राग है तो सही, लेकिन उनको अभिव्यक्ति करने के उनके एग्जाम्पल्स नहीं मिलते हैं। उनके अंदर राग तो हुआ है कथाएं सुन सुन करके उनकी, परंतु जो गोपियों को हुआ है ना उसमें मिलन रास ये सब है। वहाँ बंशी नहीं बजी है, द्वारका में बंशी नहीं बजी है, द्वारका में बंशी नहीं बजी है। वहाँ पर खाली नारद जी आते थे उनके पिताजी के पास, श्री कृष्ण के गुणगान करते थे, इसलिए उनके गुणों को सुनकर यहाँ बंशी सुनकर हुआ है। पूर्व राग से दीदी ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि जैसे गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं कि पर्वतों की जो श्रेणी है, चोटियां, वहाँ पर देखो कितने सुंदर मोर नृत्य कर रहे हैं। ये सब कुछ श्री कृष्ण की वेणु की ध्वनि को सुनकर के अपने कान को ऊंचे ऊंचे कर रहे हैं। हाँ, पूर्व राग में उनको सारा जगत ही श्री कृष्ण की बंशी से सम्मोहित दिखाई देता है। सभी कुछ, चाहे वो हिरण हो, चाहे देव पत्नियां हो, चाहे गाय हो, बछड़े हो, मोर हो, पक्षी हो, नदियां हो, सभी कुछ। जी दीदी, इसमें फिर उषा का भी उदाहरण नहीं आ सकता ना? अनिरुद्ध को उसने देखा नहीं था, उन्होंने कितने से प्रेम हो गया था, सिर्फ कोई झलक देखा नहीं था, लेकिन जो उसकी फ्रेंड थी ना चित्र, वो चित्र बना करके उसने दिखाया था। उसने स्वप्न में मिलन हुआ था, वहाँ पूर्व राग नहीं आएगा। उसने स्वप्न में देखा था अनिरुद्ध को, तो उसको बताया कि क्या तूने इसको देखा था, क्या तूने इसको देखा, क्या तूने इसको देखा। जैसे अनिरुद्ध की फोटो दिखाई तो उसने हाँ मैं उसको देखा, तो उसके अंदर कला थी ऊपर उड़ने की, तो जाकर के वो अनिरुद्ध को उठा लाई थी। ये सब अलग अलग सिचुएशन है। दूसरा क्वेश्चन है, शरद काल में गोपियों के पूर्व राग का वर्णन कीजिए। ललिता देवी दासी।
हरे ललिता कृष्ण दीदी। जी दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। जी दीदी, श्री कृष्ण के दर्शन तथा श्री कृष्ण के गुणों के श्रवण से गोपियों ने पूर्व राग उदित हुआ था उनमें। और सर्वप्रथम उन्होंने उसका वर्णन किया है कि जो प्रेममयी गोपियां मन ही मन देखने लगी कि श्री कृष्ण के मस्तिष्क पर मयूर के पंखों का बना हुआ चूड़ा, कानों पर कनेर के पीले पीले पुष्प, शरीर पर सुनहरा पीताम्बर और गले में वैजंती माला शोभा पा रही है। नटवर के समान कैसे सुंदर, उनका कितना सुंदर देह है। वेणु के छिद्रों को वे अपने आदर्श द्वारा परिपूर्ण कर रहे हैं। ये सब इस तरह के भाव गोपियों में आने लगे। और क्या क्वेश्चन क्या है? हरे कृष्णा। ये है शरद काल में गोपियों के पूर्व राग का वर्णन कीजिए। शरद काल में ये पूर्व राग कहाँ है? ये शरद काल का पूर्व राग है? ये क्वेश्चन है तो यही है दीदी, उत्तर ग्रंथ में था। हाँ, लेकिन ग्रंथ में उत्तर क्या लिखा है? ये तो वेणुगीत बता रही है ये ललिता है को। दीदी, गोपियों ने श्री कृष्ण के मस्तक पर मयूर पंखों का बना चूड़ा, कानों पर कनेर के पीले ये तो पीले ठीक ही पुष्प, कह रही है फिर तो, यही बताया है क्या? जी। हाँ तो ठीक है ललिता, ठीक है। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन है, क्या एकादशी के दिन विवाह आदि संस्कार कर अन्न परिवेशन करना चाहिए? संतोष यादव दीदी। संतोष यादव दीदी। ये तो जनरल क्वेश्चन है, थोड़ा उत्तर बोल दो ना संतोष जी। नहीं करना। हाँ, नहीं करना चाहिए, इतना ही बोलना था आपको। तो आगे बोलो दीदी। गोधूली बेला किसे कहते हैं? योगेश प्रभु जी। वो जल्दी शाम के 5 बजे जो है वन से आती है तो उसको वो गोधूली मेला कहते हैं। शाम के टाइम दोनों हाँ। टाइम में जब सुबह शाम जब मिले होते हैं, हाँ, और उस समय जो धूल उड़ती है गायों के खुरों से, वो दोनों उड़ते हैं बस। हाँ उसको गोधूली मेला कहते हैं। हाँ पहले इसी टाइम में शादी होती थी, आपने बताया था। हाँ बिल्कुल। अब तो कर रात को हाँ, रात को शादी अच्छी नहीं होती है शास्त्रों के अनुसार। नहीं होती। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन है दीदी, गोधूली बेला में। हाँ, हरे कृष्ण दीदी, ऐसा ही बोलते हैं ना कि जब गोधूली में जब कृष्ण आएंगे तो फिर वो स्नान करेंगे और फिर मैया उनकी आरती उतारेगी। तो बोले इसी वजह से हम शाम को आरती उतारते हैं, ऐसा भी है क्या? भगवान की आरती तो हम आठ समय उतारते हैं ना। कई की जगह 8, कई की जगह 5 बार है। कई की 5 बार आरती है। यहाँ से तो आते हैं कृष्ण, पहले मैया उनको स्नान कराती है। यहाँ मैया हाँ बलैया लेती है पर आरती नहीं उतारती है, बलैया लेती है उनकी। गोधूली बेला में गोपियां श्री कृष्ण की अगवानी कैसे करती हैं? सत्यावती खंडेलवाल दीजिए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। गाँव के कुर्ते उड़ी हुई फूल को उठाकर श्री कृष्ण की घुंघराली हल्कावली में मयूर पक्ष तथा वन में उत्पन्न फूल कलम है। उनका मुख कमल नित्य मनोहर मुस्कान से युक्त है। वे अपनी वेणु के द्वारा मधुर गान कर रहे और उनके सखा उनकी लीला कीर्ति का गान कर रहे हैं। इस प्रकार सुशोभित श्री कृष्ण के निकट उत्कंठा दृष्टि युक्त कृष्ण के दर्शन के लिए तरसते नेत्रों से सुशोभित गोपियां एक साथ अगवानी करती है। ठीक है दीदी। अगला क्वेश्चन है, गोपियों का विरह रूपी ताप कैसे दूर हुआ? सत्यवती चौहान दीदी। कृष्णा दीदी। एक गोपियों ने अपने नेत्र रूपी भ्रमरों से श्री कृष्ण के मुखार बिंदु के मकरंद का पान करके पूरे दिन के विरह जनित ताप को दूर किया तथा श्री कृष्ण ने भी उनके सजल हास्य विनय तथा अपांग मोक्ष लाज भरी हंसी विनय से युक्त प्रेम भरी ये तो दूसरे का आ गया ना दीदी। नीचे दूसरे का है। हाँ,
तो हो गया हाँ, हमारा हो गया। तो हो गया दीदी। हरे कृष्ण जी। अपांग आप मोक्ष का बताओ। जी दीदी। हाँ जी दीदी, अनुराधा दीदी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैंने ये उन्होंने मुझसे कहीं बोला था ना लास्ट में। पहले का नहीं बोला है क्या? नहीं, पहले का बोला, दूसरे का भी कवर किया। ठीक है, हाँ, दूसरे का भी कवर करने लगी थी। ठीक है, ठीक है, तो पूरा ही कवर करने दो ना उनको, पूरा ही करने दो। हो गया पूरा कवर? हाँ, पूरा ठीक है, अपांग मोक्ष रूप बता दो दीदी, सत्यवती दीदी। हाँ जी। अपांग मोक्ष रूप लाज भरी हंसी, विनय से युक्त प्रेम भरी त्रिगुण आदि सत्कार को स्वीकार करते हुए गोष्ठ में प्रवेश किया। हरे कृष्ण। ठीक है। श्री कृष्ण ने कहाँ पर गायों को चराने के लिए वेणुनाद किया? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, सबको करना प्रणाम। उन्मत्त भ्रमरों तथा पक्षियों के मधुर कलरवनी, सरोवरों, नदियों और पर्वतों से सुशोभित कुसुमित वन राज्यों में श्री कृष्ण ने बलदेव एवं ग्वाल वालों के साथ चढ़ते हुए गांव को चराने के लिए वेणु पर मधुर तान छेड़ दी। ठीक है दीदी। 9वां क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की वंशी सुनकर पशु पक्षी आदि किस प्रकार उनकी अगवानी कर रहे हैं? अनीता त्यागी दीदी। अनीता त्यागी। भगवान की वेणु सुनकर बदमाशी में नृत्य कर रहे हैं तथा उन्हें ऐसा उठते हुए देखकर पर्वत की श्रेणियों पर चढ़ने वाले अन्य सभी कारण देख सब कुछ त्याग कर नीचे चले आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपियां हिरनियों को क्या कह रहे हैं दीदी आप? हाँ जी, हाँ जी। गोपियां हिरनियों को धन्य क्यों कह रही हैं? सुषमा दीदी। गोपियां हिरनियों को धन्य इसलिए कह रही हैं क्योंकि वे जब भगवान कृष्ण वन में बंशी बजा रहे हैं तो हिरनियां अपने पति कृष्ण सार मृग के साथ में वहाँ पर अपने कान खड़े करके खड़ी हो जाती हैं और उनकी वंशी ध्वनि सुनती हैं, को देखती हैं कि वो नंदनंदन के विचित्र वेश का दर्शन कर रही हैं और प्रेम भरी चितवन से भगवान की पूजा कर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, वेणु ध्वनि को सुनकर प्रेम भरी गौओं ने चितवन क्या से किया? भगवान की पूजा कर रही है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है दीदी कि वो पंछी सुन रही हैं अपने कान खड़े करके और मुग्ध होकर के सुन रही हैं। हाँ, बड़े प्यार से भगवान को देख रही हैं, यही उनकी अगवानी। हाँ। ठीक। वेणु ध्वनि को सुनकर गौओं ने क्या किया? कुसुम दीदी। कुसुम शर्मा। हरे कृष्ण दीदी। 11 नंबर क्वेश्चन है ना? 11 नंबर है ना दीदी? ये गौए कैसे श्री कृष्ण के मुख से विनिर्मित वेदभूत सुधा का अपने कर्ण पुटों को ऊंचा करके, कानों को ऊंचा करके पान कर लिया और उनके बछड़े माताओं के थनों से झरते हुए दूध का पान करते करते अचानक उस वेणु गीत से मोहित होकर थनों को परित्याग करके स्थिर होकर मन ही मन श्री कृष्ण का स्पर्श करके नृत्य से आनंद सुख प्रवाहित कर रहा है। ठीक है दीदी। जी। वृंदावन में पक्षियों की तुलना किससे की गई है? पूजा शर्मा दीदी। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। वृंदावन में पक्षियों की तुलना जो है वो मुनियों से की है। ये वृंदावन के वृक्षों की नई और मनोहर पत्तों वाली डालियों पर बैठकर नेत्रों को बंद करके और चुपचाप श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वेणु गीत का ही श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मेघ किस प्रकार से श्री कृष्ण सेवा में अपने को समर्पित करते हैं? ज्योति गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी, इसमें बताया गया है कि बलराम और गोपालकों के साथ जब भगवान वेणु बजाते बजाते श्री कृष्ण जब ब्रज के पशुओं को चराते धूप में चलते हैं तब प्रेम से अपलवित होकर जो श्वेत बादल है वो हल्की हल्की फुहारें उनके पर बरसाते हैं ताकि उनको मतलब गर्मी न लगे और कृष्ण वर्ण के समान वो खुद हैं और उनके ऊपर
छाते का मतलब काम करते हैं कि वो बिल्कुल उनको ढक देते हैं छाते के लिए, ताकि उनको गर्मी ना लगे, और अपनी ठंडी ठंडी फुहारें उनको वो बरसात। गर्मी की जगह आप बोलिए ताप, है ना। गर्मी ठीक एकदम सही है, पर ताप शब्द और सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 14, गोपियां पुलिंद रमणियों को बहुत भाग्यशाली क्यों कह रही हैं? राधिका प्रिया दीदी। हरे कृष्णा दीदी, पुलिंग गोपियां कह रही हैं पुलिंग रमणिया ही तीर्थार्थ हैं, श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति राग रूपी जिस श्री कुमकुम द्वारा श्री कृष्ण की प्रियतमाओं के रत्न मंडल रंजित हुए थे, वही कुमकुम प्रियतमाओं के साथ मिलन के उपरांत श्री कृष्ण के वन परिभ्रमण के समय भास्कर लग गया था। उसे देखकर ये पुलिंग रमणिया काम पीड़ा से पीड़ित हो गई हैं तथा उस कुमकुम को हाथ से पोंछ कर अपने स्तनों पर, मुखों पर मलकर अपने हृदय की काम पीड़ा को शांत कर रही हैं, इसलिए ये बहुत ही सौभाग्यशाली है। अच्छा उत्तर तैयार किया है। पुलिंद रमणियों से क्या तात्पर्य है? बोलो। हरे कृष्ण। हाँ, अच्छा उत्तर बताया। पुलिंद रमणिया किसको कहते हैं? दीदी मैं बोलूं? हरे कृष्ण दीदी। हाँ, उसको। हाँ जी दीदी, आप आपसे पूछ रही हैं दीदी। बिलनिया जो है ना, हाँ ठीक है, भीलनियों को आदिवासी होती है ना, आदिवासी जाति की भीलनिया। क्योंकि ये कपड़े तो पूरे पहनती नहीं है ना, तो इनके लिए ये सब करना बहुत इजी था। दीदी इसमें बंगाली में भी आ जाएंगे। अरे बंगाली नहीं थे यहाँ पे, भीलनिया थी ब्रज में। बंजारन तो बहुत चमक धमक वाले कपड़े पहनती हैं, बंजारन ऐसे नहीं रहती। बंजारों के तो काफी एम्ब्रॉयडरी किए हुए बड़े ताम झाम वाले कपड़े होते हैं। जो आदिवासी स्त्रियां होती हैं वो केवल एक वस्त्र धारण करती हैं। हाँ, वो एक वस्त्र। ठीक है दीदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीदी, कात्यायनी देवी का मंत्र बताइए। मैं बता देती हूँ शाली दीदी। कात्यायनी महामाये महायोगी अधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र हरण लीला का उद्देश्य क्या था? क्या इस लीला में गोपियां श्री कृष्ण से रुष्ट हुई? एकता अग्रवाल दीदी, एकता अग्रवाल। कहना दीदी। एकता कोशिश करो, सिंपल क्वेश्चन है। हरे कृष्ण दीदी। रिपीट कर दोगे क्या क्वेश्चन? हाँ जी दीदी, वस्त्र हरण लीला का उद्देश्य क्या था? क्या इस लीला में गोपियां श्री कृष्ण से रुष्ट हुई? पहले तो इतना ही बता दो कि रुष्ट हुई कि नहीं हुई। नहीं दीदी, हाँ। रुष्ट नहीं हुई। वो तो बहुत प्रसन्न हुई। हाँ, अब बताओ इस लीला का उद्देश्य क्या है? इस लीला का उद्देश्य गोपियां उन्हें कात्यायनी व्रत किया था ना, भगवान पति स्वीकार कर। ये लीला का उद्देश्य क्या था? भगवान को उन्होंने पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी। हाँ, तो इस भगवान ने ये लीला की थी। और पति सामने आ गए। देखो, व्रत कात्यायनी का किया था तो कात्यायनी को प्रसन्न होकर आना चाहिए था, परंतु स्वयं श्री कृष्ण आ गए। तो ये लीला आवरण भंग लीला है। आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी प्रकार का कोई पट आवरण नहीं रहना चाहिए। गोपियां कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी और वो सफल हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से ये अद्भुत लीला करी, बस उठाने की और कदम के वृक्ष पर बैठने की, वो लीला बड़ी अद्भुत रही और गोपियां उससे प्रसन्न ही हुई, रुष्ट नहीं हुई। आवाज। हाँ, इसमें हास परिभास हुआ है, छल हुआ है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चे आपस में तरुण तरुणी मिलते हैं, खेल इत्यादि होता है, वैसे ही हुआ था। और इसमें
इसमें दीदी शिक्षा मिल गई ना कि वरुण देवता से पर्दा कर स्नान करना हाँ, चाहिए, ये जनरल जो एजुकेशन आपने है। बताया था। हाँ, ये जनरल मॉडल है। भगवान दामोदर ने कात्यायनी व्रत करने वाली गोपियों से क्या कहा? हेमा दीदी, हेमा। हरे कृष्ण दीदी का नाम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे साध्वियों, मेरी पूजा करना ही तुम्हारा संकल्प है, इसे मैं जान गया हूँ। अतएव मेरे द्वारा अनुमोदित होकर तुम्हारा संकल्प सत्य होवे। मैं तुम्हारे और संकल्प आगे का अनुमोदन करता हूँ, मैं तुम्हें जरूर प्राप्त हो जाऊंगा। और आगे बोलते हैं भगवान कि मेरे प्रति उत्पन्न काम किसी प्रकार के दोष नहीं दर्शाता। अन्य कामनाएं जितने परिमाण में अमंगलमय होती हैं, मुझसे संबंधित कामनाएं उतने परिमाण में संपूर्ण रूप से मंगलमय होती हैं। मुझ में आविष्ट बुद्धि युक्त व्यक्तियों का काम स्वार्थ पर काम तात्पर्यमय नहीं होता। मुझसे संबंधित काम भाव हृदय में उत्पन्न होने पर अनान्य समस्त कामनाओं के बीज को ध्वंस कर देता है, अर्थात कामनाओं के बीज को ही ऐसा बना देता है कि उनमें से काम भोग हेतु अंकुर पुनः नहीं निकल सकते। हे अबलाओं, हे सती साध्वियों, तुम ब्रज में अपने अपने घर लौट जाओ। जिस उद्देश्य से तुमने कात्यायनी पूजन रूप व्रत किया है वह सिद्ध होगा। आगामी शरद ऋतु में रात्रियों में तुम मेरे साथ रमन करोगी। ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ, शिशुपाल और रावण ने भगवान को कैसे पाया? सिंधु आई दीदी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गोपियों ने काम से, शिशुपाल ने क्रोध से और कंस ने कृष्ण को भय से प्राप्त किया था। क्रोध से नहीं है शिशुपाल का, द्वेष से दीदी। हाँ द्वेष है, द्वेष से। द्वेष है। तो द्वेष से, सॉरी, ठीक है। शिशुपाल ने द्वेष से और कंस ने भय से प्राप्त किया था। द्वेष कंस नहीं है, रावण। मेरे पास तो कंस वाला ईर्ष्या तो खाली जल से दुश्मनी हुई है, द्वेष। रावण लिखा हुआ है, इसे कंस आना चाहिए था, क्योंकि रावण का तो त्रेता युग का दीदी हो गया ना। हाँ, वो तो मैं रावण कह रही हूँ, आना तो कंस बुक में तो रावण नहीं है ना, कंस ही है ना, कंस के हिसाब से। रावण और युग का डिफरेंस बहुत हो गया ना फिर। हाँ जी, इसमें कंस ही आएगा। लेकिन अनुराधा दीदी से बात नहीं हुई थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया कि सबको वही पता है। अगला क्वेश्चन है, चित्त शक्ति ही योग माया है, उसके अन्य नाम बताइए। शालू दीदी आप ही बता दो। चित्त ना कह के हमें चित्त कहना चाहिए, तापे हलंत है चित्त। ठीक है दीदी। हाँ, चित्त। जी। योग माया, महामाया, क्रोध माया, पौर्णमासी देवी, अपराजिता, दुर्गा और नारायणी नामों से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरद रात में श्री कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर गोपियों की क्या दशा हुई? राधा गोविंद के नाम से दीदी है, राधा गोविंद। बोलो शर्मिला भाभी, उत्तर दो, सरल है। क्या हालत हुई गोपियों की? बोलो ना। नहीं बोल रही। रेवती देवी, रेवती देवी बासरी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, दंड प्रणाम। अनंग अर्थात काम की वर्जित करने वाले श्री कृष्ण के वेणु गीत का श्रवण कर बुरी स्थितियों का मन श्री कृष्ण के वशीभूत हो गया। सभी एक दूसरे से अलक्षित भाव से प्रयत्न पूर्वक वहां के लिए निकल पड़े जहाँ श्री कृष्ण उपस्थित थे। साधक श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त किया? संतोष शर्मा दीदी। संतोष शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी। साधन सिद्धा गोपियाँ जो थी तो उनको ना घर वालों ने रोक दिया था, उनके पति जो थे हाथ डंडा लेके बैठ गए थे, जाके दिखा तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। उसके बाद वे नित्य शरीर से जाके कृष्ण से मिली थी।
हाँ, नित्य चिन्मय देह से। सुधा, आगे से संतोष को भी काम दो। ये ठीक है दीदी। हाँ, इंग्लिश से एमए किया हुआ है, क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है। जी हमारे वैसे सभी हमारे बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, और सभी की ऐसा नहीं है कि जो डिग्रीज हासिल है, जिनको नहीं है वो भी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं, बहुत सुंदर दे रहे हैं। परंतु ये एकता आई है और भी जो लोग आए हैं, इन लोगों से भी काम लो। ठीक है। आप लोग सब इनिशिएटिव लो कि हमें भी कुछ कृष्ण के लिए करना है। ये समय फिर नहीं मिलेगा। जो चीज तुम्हें आज मिल रही है वो नहीं मिलेगी, इसलिए समय का फायदा उठाओ। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के चरणों में, श्रीमद् भागवत जी के चरणों में आप अपनी कुछ सेवा दे सकते हो, और इससे क्या होगा? लीलाओं का चिंतन होगा, लीलाओं का स्मरण होगा, हृदय शुद्ध होगा, मन में श्रद्धा जागेगी, भगवान के प्रति और अधिक जिज्ञासाएं जागेंगी, और आगे फिर आप भागवत में रम जाओगे। और श्रीमद् भागवत का यही उद्देश्य है कि आप लोग मुझे ध्यान से पढ़ो। श्री कृष्ण ने रात्रि में अपने निकट आई गोपियों को क्या कहा? रेखा मिश्रा दीदी। रेखा मिश्रा दीदी। सिंपल आंसर है रेखा। बोलिए, आप भजन तो अच्छा गाती हो, यहाँ भी बोलो। अरे कितना सिंपल, डायरेक्ट तो क्वेश्चन है, और मैंने भी तो कितनी बार रिपीट किया होगा। पहला भाभी, पहला दीदी। तुम कैसे भाभी कहने लग गई? यहाँ पे लिखा हुआ है दीदी। भाभी लिखा है, अच्छा। हाँ। पहला दीदी। तीसरा नाम बोलो दीदी। अरे कितना बोलो दीदी। नेक्स्ट नाम शैला दीदी की आईज में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ग्रंथ खोल कर नहीं देख पा रही है दीदी। मैंने सुधा दीदी से पूछ लो। हाँ, मैं बोलने वाली थी। चलो बोल दो सुधा दीदी, आप बोल दो। ज्योति दीदी को बोलने दीजिए, मैं नेक्स्ट बोल दूंगी। ज्योति दीदी आप बोल। ठीक है दीदी। इसमें जो नित्य सिद्धा गोपियाँ थी, वो उनके निकट जब गई तो भगवान ने उनको देखकर फल के साथ कहने लगे कि हे मध्यमाओ, ये रात्रि बहुत भयानक है, यहाँ पे बहुत जीव जंतु जंगल में घूम रहे हैं, तो तुम इस रात्रि में अपने घर से क्यों आई हो, और तुम लौट जाओ, क्योंकि यहाँ पे इस समय तुम्हारा रहना उचित नहीं है। और मेरी कथाओं को श्रवण करके, मूर्ति के दर्शन ध्यान से, मेरे नाम का कीर्तन करके मेरे प्रति जैसा भाव उत्पन्न होता है, वो मेरे पास रहने से नहीं होगा। इसीलिए तुम अपने घर जाकर मुझे मोटर चालू है, मोटर बंद कर दे, उससे तुम्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। श्री कृष्ण के अप्रिय वचन सुनकर गोपियों ने क्या कहा? जी तो आप बोलिए। हाँ जी दीदी। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तुम हमारी अति प्रिय आत्मा हो, नित्य प्रिय वस्तु हो, केवल कुशल बुद्धि वाले ही तुम्हारी भक्ति करते हैं। जय कृष्ण भजे से बड़ो जग, दुखदायी इन सगे संबंधों से हमारा क्या प्रयोजन? हे वरदेश्वर, हमने बहुत समय से तुम्हारे संग की आशा करी है, हमारा त्याग न कीजिए। हे कष्टों को दूर करने वाले, हमने घरों का परित्याग कर तुम्हारी उपासना की आशा से तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त किया है। तुम्हारी सुंदर मुस्कान से हम तीव्र काम से तप्त हो रही हैं। हे पुरुष भूषण, हमें अपना दास्य प्रदान करिए। इस त्रिलोकी में ऐसी कौन है जो तुम्हारी वेणु ध्वनि से मोहित ना हो, अपने पति पिता धन से विचलित ना हो जाए। तुम्हारे चमत्कार रूप का दर्शन कर तो जीव जंतु भी पुलकित हो जाते हैं। हम तो तुम्हारी नित्य सहचरी हैं, हमारे प्रति तुम्हारे परिहासपूर्ण वचनों का कोई औचित्य नहीं। हरे कृष्णा दीदी। दंडवत। सुधा, पति धर्म से विचलित ना हो जाए, इसका क्या अर्थ है? दीदी कहने का ये कि जो विवाहिता स्त्रियां हैं वो भगवान कृष्ण की वेणु ध्वनि को सुनकर भी अपने पति धर्म को परित्याग करने को तैयार हो जाती हैं। ठीक। शिवानी दीदी क्लास में है, तो नेक्स्ट उनका नाम लो। शालू दीदी प्लीज।
दीदी इसमें ये उदाहरण नहीं आ सकता क्या कि वो फोटो वाला, कौन सा वाला? जब आप ही हमारे अनित्य पति को हम लोग जब आपको ही हाँ। आप ही हमारे नित्य पति हैं, तो इसमें उदाहरण नहीं आ सकता ये? हाँ, आ सकता है ना, क्यों नहीं, परंतु हाँ अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं ना। दीदी सीमा ये 2 दिन की यादव क्लास दीदी के हो नहीं है, गए। सीमा जहाँ दीदी है। अब तीसरी दिन की फ्राइडे क्लास के हैं। रात का क्या अर्थ है? सीमा जहाँ दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। इस त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे कल्पदामृत मधुर परे नहीं, ये नहीं होगा दीदी। रात का क्या अर्थ? राग, राग माने क्या होता है? राग का ही है आरोह अवरोह ये है दीदी। नहीं, वो म्यूजिक। रात है दीदी, रात। और इसमें तो रात लिखा है। हाँ, रात है दीदी, रात ही है। रात का क्या अर्थ है? मैं बताऊं? जी शैला दीदी बताइए। माइक म्यूट पर है शायद। दीदी, शैला दीदी थी कि लता दीदी थी? दीदी लता दीदी की आवाज लता दीदी बोलिए। अच्छा, लता दीदी है, तो लता दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा दीदी, जहाँ बहुत सारे रथ इकट्ठे हों वहाँ होते हैं। क्यों दीदी? जहाँ बहुत सारे रथ इकट्ठे होते हैं। रसा नाम समूह। दीदी, हाँ, रसों के समूह को। हाँ रास। हाँ, और दीदी ने इसमें ये भी बताया था, ये रास जो है संयोग और वियोग का मिश्रण होता है। इससे भगवान कृष्ण की महिमा सामने आई और गोपियों ने जो करोड़ों जन्मों से तपस्या के बाद भगवान की प्राप्ति की, तो उनके सारे बंधन समाप्त हो गए। ये श्री कृष्ण की वो महिमा भगवान के सामने आई, साथ- ये कहना ठीक नहीं है। श्री कृष्ण तो महिमावान है ही हमेशा से ही, तो इसमें महिमा क्या सामने आई बताओ? दीदी उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता थी, नहीं ऐसा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो योगेश्वरेश्वर हैं। ठीक है दीदी। अगला प्रश्न। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हम्म, दीदी जैसे बहुत सारे रस एक साथ हो जाएं, तो इसमें तो वात्सल्य रस, मधुर रस और शांत रस, दास्य रस, सारे रस आ जाएंगे। हाँ, तो श्री राधा जी में समस्त रस ही हैं एक तरह से। जी। तो भगवान श्री कृष्ण जब थकते हैं या कुछ होते हैं तो गोपियाँ उनको विजन इत्यादि करती हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो मधुर रस है, मधुर रस की एडवांस स्टेजेस यहाँ पर थी। रूढ़ भाव था, अधिरूढ़ भाव था। तो ऐसे जनरल कहते हैं कि जहाँ पे बहुत सारे रस, नाचना, हल्लसिक नृत्य इत्यादि, तो उसको उस तरह से लेना चाहिए, उस तरह से नहीं कि 12 रस यहाँ पर हो गए, वैसा नहीं। जी, धन्यवाद दीदी। भगवान के वंशी वादन की क्या चमत्कारिता है? निशा गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, जो भगवान का जो वंशी वादन है उससे गाय, हिरण आदि सभी पशु तथा पक्षी, वृक्ष इत्यादि सभी पुलकित हो जाते हैं और उनके जो वेणु की जो राग होता है उसको सुनकर गोपियों को ये अपना ही नाम उनकी वेणु में चमन होता है। तो इससे गोपी उनके वेणु के स्वर सुनकर वो उनकी ओर आकर्षित होकर पीछे चली जाती है अपने सभी कार्य। वेणु में भगवान अपना सारा नाद के द्वारा अमृत भर देते हैं, अधरामृत भर देते हैं। और वही अधरामृत जब सारे ब्रज में उसकी ध्वनि चलती है, तब क्या विचित्रता है उसकी। सभी वृक्ष भी, नदियाँ भी, गाय भी, भीलनियाँ भी, बादल भी, सभी पर उनका असर होता है।
ये इसमें उनकी ये भी आ जाएगा ना कि सभी प्रकार के कर्मों का कलमश दूर हो जाता है, नहीं नाश हो जाता है। नहीं, कर्म कलमश तो भगवान के एक नाम से ही दूर हो जाता है। कर्म कलमश तो भगवान का एक नाम लिया। अजामिल का क्या हुआ, एक नाम ही तो लिया था। अजामिल को थोड़ी वैष्णव का अधिकार मिला है। वैष्णव तो बहुत तपस्या की है, जिन्होंने बहुत भजन किया है, बहुत अधिक, उनका अधिकार है। दीदी वो सारे भी एग्जाम्पल इसमें आ जाएंगे ना जी, गायों के बछड़ों के मुंह हाँ, में सब पे असर है। हाँ, स्थावर जंगम हो जाते, जंगम स्थावर, जड़ में चेतनता आ जाती है, चेतन जड़ हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण कौन से रस का आस्वादन करते हैं? गहना दीदी, गहना दीदी। हरे कृष्ण दीदी। भगवान श्री कृष्ण तो जैसे सारे रसों का ही आस्वादन करते हैं, पर रासलीला में माधुर्य रस का आस्वादन करते हैं। रासलीला में नहीं, वो हमेशा ही, रासलीला में तो करेंगे ही, परंतु भगवान समस्त रसों का आस्वादन करते हैं। रासलीला में उन्होंने मधुर रस का आस्वादन किया, यशोदा के साथ वो बासर रस का आस्वादन करते हैं, सखाओं के साथ वो सख्य रस का आस्वादन करते हैं। तो दीदी आपने पारकीय भी बोला था, पारकीय क्वेश्चन रह गया दीदी। पारकीय रस भी आ जाएगा ना कि पारकीय रस का आस्वादन करते हैं। हाँ, कह सकते हो। दीदी पारकी तो भाव होगा तो वो तो माधुर्य में ही आ जाएगा ना। हाँ, परकीय रस मधुर रस का ही प्रकार है। परकीय रस, रसस्तु परकीयाम, रसस्तु परकीयाम, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, यदि रस है तो परकीय रस में है। और परकीया में भी लघुत्व मात्र, यानी कि भगवान श्री कृष्ण जहाँ उपपति होंगे, भगवान श्री कृष्ण जहाँ उपपति होंगे वहीं पर ही है। और यदि किसी को उपपति मान लिया तो नरक जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण को उपपति मानने से काम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भगवान आत्मा राम है और दूसरी ओर लीला धाम है, इसका क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? कुसुम शर्मा दीदी, कुसुम शर्मा दीदी। एक और तो भगवान सबसे पूर्ण आत्माराम है और दूसरी ओर लीला धाम है। आत्माराम का ही भगवान का स्वधर्म है, इसे त्याग करके परस के ग्रहण करना ही लीला धाम अर्थात पारक्य है। आवाज नहीं आ रही है। कैसे बोली नहीं? एक और तो भगवान भगवत सबसे पूर्ण आत्माराम है और दूसरी ओर लीला धाम है। आत्माराम का ही भगवान का स्वधर्म है, इसे त्याग करके परस के ग्रहण करना ही लीला धाम अर्थात पारक्य है। भगवान एक तो आत्माराम है, ये तो ठीक है, और फिर वो लीला भी करते हैं। जो आप्त काम है, आत्माराम है, सब प्रकार से संतुष्ट है, फिर लीला क्यों कर रहे हैं? तो उनकी आत्मा तो राधिका है और राधिका की काय भी गोपियां हैं, इसलिए वो आस्वादन करते हैं। प्रतिपक्षा गोपियों के नाम बताइए। सत्यवती खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्ण। आवाज ब्रेक हो रही है। चंद्रावली, पद्मा, अद्रा, सभ्या। हाँ, ठीक है। रास में गोपियों का सौभाग्य से उत्पन्न गर्व को भगवान ने कैसे प्रशमित किया? सुषमा वर्मा देवी। श्री कृष्ण के साथ रास विलास में जब प्रतिपक्ष वाली गोपियों में सौभाग्य उत्पन्न हुआ अर्थात घमंड उत्पन्न हो गया और राधा जी को मान हो गया, उस समय भगवान सहसा उनके बीच में से अंतर्धान हो गए, जिससे कि गोपियों को तो ये लगा था कि भगवान हमारे साथ ही है, हमारे साथ केवल रास कर रहे हैं, इसलिए भगवान वहां से अंतर्धान हो गए थे। ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं कि गोपियों को ऐसा लगा कि हमारे साथ रास कर रहे हैं।
राधा जी को मान इसलिए हुआ कि जैसे मेरे साथ वैसी सबके साथ, और गोपियों को सौभाग्य मत हुआ कि आज जो भगवान श्री कृष्ण है हम जैसा कहते वैसा कर रहे हैं, इसलिए उनको अपने सौभाग्य पर अभिमान हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों का ही शांत किया, सौभाग्य मत भी शांत किया और राधा जी का मान भी शांत किया। अगला क्वेश्चन है, भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपियों में कौन सा भाव उदित हुआ, बताएं। सीमा झा दीदी। सीमा झा दीदी। ये तो एकदम ऐसे भी बोल सकते हो, भगवान अंतर्धान हो जाएंगे तो गोपियों को क्या होगा। मैं बोलूं? बोलो। हाँ, हरे कृष्ण बोली दीदी। हरे रूप नाम। सीमा झा दीदी ने भी अपना माइक खोला था दीदी। इसको थोड़ा सा बताना भी होगा, खाली हरि रूप भावी नहीं कहना। जी दीदी, ये अनुराधा दीदी से पूछ लो। हाँ बताइए सीमा दीदी, बताइए। ढूंढते ढूंढते गोपियों में उस समय अधिरूढ़ भाव उदित हुआ। प्रियतम श्री कृष्ण की गति, स्मित, चितवन, बोल चाल आदि में प्रतिरूढ़ मूर्ति श्री कृष्ण के जैसे मुद्रा धारण करके मैं कृष्ण हूँ ऐसा बोलते बोलते अबलाए तदात्मिक का हो पड़ी, अर्थात वे श्री कृष्ण में पूर्ण रूप से तन्मय हो गई। विरह के समय लीला पोषण के लिए नित्य सिद्ध गोपियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। मालिनी दासी जी हैं क्लास में, मालिनी दासी जी हैं क्लास में। ठीक है, उनके यहाँ पे रात होगी शायद। हाँ ठीक है। नहीं दीदी वो नहीं है क्लास में, वो इस टाइम पे 3 बजे की क्लास में नहीं होती है। ठीक है। कभी कभी आती थी पहले, अभी काफी टाइम से आ रही है। सब बच्चा विपच्चा तटस्था स्वहृदय। हरे कृष्ण। श्री राधा ने राधिका नाम कैसे प्राप्त किया? योगेश प्रभु जी, योगेश। कृष्ण का भजन करके, कृष्ण का भजन करके भगवान हरि की अधिक आराधना करके राधिका नाम को प्राप्त किया। ठीक है, यही नियम में समझ, भगवान हरि को अधिक आराधना करके राधिका नाम को प्राप्त किया। अन्य आराधितो नूनम भगवान हरिश्वरा। यही लगा। अच्छा, हाँ इसी में यही लिखा है ग्रंथ में प्रभु जी। रास थली में से भगवान किस गोपी को अपने साथ लेकर गए थे? सब एक साथ बोल दो, इसमें क्या है। हमारी राधा ठाकुरानी को, हमारी राधा जी को लेकर। मैं संतोष यादव से ही पूछना चाह रही थी, एक वर्ड का क्वेश्चन था ये, संतोष यादव को देना चाह रही थी मैं। संतोष यादव आप बोल दो, संतोष यादव जी आप बोल दो, जोर का बोल दो। संतोष दीदी जोर का बोल दो राधा जी को। वो बोल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ है, सुन नहीं रही क्या क्लास। हमारी प्रिया जी को। हाँ हमारी प्रिया जी को, सही है। क्लास में तो है दीदी, क्वेश्चन पूरे हो गए। संगत के नाम दीदी। हरे ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न उत्तर है, बहुत अच्छी तैयारी है। क्या भाग्य, क्या सौभाग्य। गोपी गीत, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, पता है। और हम लोग उसके विषय में प्रश्न उत्तर सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारी बैकुंठ की टिकट तो पक्की हो गई। अरे वो ये तो सब आपकी है, तो कब नहीं जाना नहीं है ये आपके कृपा आपका है सारा। हाँ अभी तो उसमें यमराज। कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हाँ बैकुंठ नहीं जाना, गोलक धाम। हाँ, और गोपी भाव आ जाएगा तो
क्योंकि यमराज जी कहते हैं कि जो भागवत का आधा श्लोक, चाहे जब जन्म जन्मांतर कितने हो जाए पर जाएंगे दो लोग धाम ही जाने देगी। यमराज जी कहते हैं कि जो भागवत का आधा श्लोक, एक श्लोक जो भी पढ़ता है उसको मेरे पास कभी मत लाना। ठीक है, प्रश्नोत्तर के बाद अब श्रीमद् भागवत। आज सीमा दीदी लखनऊ वाली क्लास में नहीं है ना, शिवानी दीदी, दूसरी सीमा झा दीदी है। अच्छा, नहीं दीदी, सीमा यादव हाँ ये दीदी आज भागवतम गहना करेगी। हमारा पंचम स्कंद चल रहा है, 13वां अध्याय गहना गौर प्रिया। ओ, पंचम स्कंद 13वां अध्याय थोड़ा जटिल है, ध्यान से सुनना। रघुगण ने जो प्रश्न पूछे हैं भरत जी ने उसके उत्तर दिए हैं। और कल की क्लास, बहुत ही भागवत की क्लास इम्पोर्टेंट इसलिए होगी कि जो कुछ भी प्रश्न उत्तर हुए हैं जड़ भरत और रघुगण में, तो उसमें हमने साधना और सुधा से कहा है कि ये प्रश्न उत्तर तैयार करें। तो जो अलग अलग चैप्टर्स में था, एक प्रश्न बताएंगे एक उत्तर। और साथ ही साथ कल हमारा गोपी गीत प्रारंभ हो जाएगा मरीचिमाला में, तो उसके लिए मैंने भारती से रिक्वेस्ट की है और भारती ने तैयारी कर ली होगी कि जितने गोपी गीत के अर्थ पुस्तक में दिए हैं उसके अतिरिक्त भी जो विशेषताएं हैं वो भी बता देना, क्योंकि मैं जानती हूँ समय फिर नहीं आएगा। कोई एक ऐसी क्लास से चलाता नहीं है, कोई ऐसा कर, इसलिए हम पूरा की पूरा सुने। तो भारती आप तैयारी कर रही हैं? दीदी क्लास में नहीं है। दीदी दंड आ प्रणाम। गई है? अच्छा आ गई है। हाँ जी, हाँ हाँ जी दीदी कर रही हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें भी बहुत आनंद आ रहा होगा। बहुत हाँ हाँ ठीक है, तो आनंद की वर्षा होगी कल बहुत। गोपी गीत में 18-19 श्लोक हैं और हर गीत की क्या महिमा है, क्यों सुखदेव गोस्वामी। अच्छा, रास पंचाध्यायी उसके बाद प्रश्नोत्तर हुए। कारण क्या था कि वहाँ पे सांख्य, न्याय, योग सभी तरह के ऋषि बैठे हुए थे, तो उनका उतना अधिकार नहीं था। तो इसके लिए बात वहीं छोड़ करके दूसरे प्रसंग पर आ गई थी और भगवान श्री कृष्ण को अक्रूर जी लेने आ गए। ठीक है, गहना गौर प्रिया आप प्रारंभ करें। हरे कृष्ण देवी प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय किसी दिन तू भी बोलेगी? नमो नमः। किसी दिन बोलेगी ऐसे कथा? तेरे से बहुत छोटी है ये। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा श्रीमद् भागवत पढ़ के बोल रही है। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए तत्पश्चात अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में एवं नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रीमती मधु दीदी के चरणों में, भागवताचार्य मधु दीदी के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम। तो आज हम जो अध्याय पढ़ने वाले हैं वो त्रयोदश अध्याय है पंचम स्कंद का, और उसका टॉपिक है भवार्तविक का वर्णन और रघुगण राजा का संशय नाश। ये चैप्टर गौरप्रिया जोर से बोलें, आप जोर से बोलें। आवाज अब आ रही है दीदी? अब आई, हाँ हाँ। ये चैप्टर पढ़ मुझे थोड़ा कठिन लगा क्योंकि ये चैप्टर मेरा मेटाफर में है, रूपक रूप में है, तो मैं जितना प्रयास कर पाई और कुछ छोटी हो तो पुरंजन उपाख्यान तो डायरेक्ट ही था कि पुर शरीर ही पुर है, उसमें 9 द्वार है और उस पर काल वेग मृत्यु इत्यादि आक्रमण करते हैं। 360 तीनों ये रात दिन है। इसका माइक खुला है भाई। भागवती दीदी का माइक खुला है। कौन है ये? कृष्णा भागवती दीदी, भागवती दीदी, भागवती
भगवती दीदी, भगवती जी माइक बंद कीजिए। और भव अटवी, जैसा कि नाम से ही है, इसमें मेटाफोर अर्थात रूपक अलंकार है। संसार वन है, भव अटवी, ये संसार वन है, बीहड़ जंगल है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ जितने भी हैं सब क्या बोलते उसको, बेताल, ऐसा वो शब्द आता है ना एग्जैक्टली। वणिक बताया दीदी। हाँ वणिक, हाँ वणिक बताया। तो इसको ध्यान से सुनो कि हम कौन से संसार में रह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। हाँ बोलो। तो ये अध्याय बताया, जैसे दीदी ने बताया, ये संसार रूपी भवाटवी में जीव वणिक की भांति किस प्रकार फंस जाता है उस पर है। तो बनी कह रहे बनिया, बनिया कैसे यहाँ फंस जाता है वो बता रहे हैं। हाँ भरत जी रघुगण जी से कह रहे हैं कि जीव इस दुस्तरणीय संसार में भगवान की माया में अभिनिविष्ट रहता है और तीनों गुणों के शुभ अशुभ कर्मों में ही शुभ अशुभ कर्मों को ही परम कर्तव्य मानता है। वह इसी के निर्वाह में लगा रहता है और धर्म अर्थ और काम जो त्रिवर्ग है उसमें आसक्त हो जाता है। फिर भरत जी ये बताते हैं कि जीव एक वणिक की तरह सुख की आशा लेकर इस संसार में आता है। जैसे वणिक जंगल में आता है, वैसे जीव सुख की आशा लेकर इस संसार में आता है, लेकिन चारों ओर भटकता रहता है और यहाँ पे फंस जाता है। फिर ये बताते हैं कि ये जो संसार है, इस जंगल में 6 प्रकार के डाकू होते हैं और वे विभिन्न दिशाओं से उसको डाकू उसको घेर लेते हैं और वह एक दुख बहुल जंगल में आ जाता है और यहाँ पे ये 6 डाकू उसको लुटेरे की तरह उसका सर्वस्व लूट लेते हैं। और जैसे भेड़िया, नाम बाद में बताओगी कि अभी बताओगी? भवाट अभी का स्पष्टीकरण अलग चैप्टर है क्या? 6 डाकू कौन कौन से? आगे मैं थोड़ा अभी बताऊंगी, बट आगे वो जो यथार्थ अभिप्राय दे रहे हैं ना, अच्छा उसमें ठीक है, उसमें मेन है। मैं भी थोड़ा बताऊंगी जो इसमें लिखा हुआ था। हाँ। और जैसे भेड़िए भेड़ के झुंड में घुसकर उसे खींचते हैं, वैसे भवाटवी में रहने वाले गीदड़, ये गीदड़ का तात्पर्य है जो यहाँ पे रहने वाले हमारे संबंध जनी होते हैं, जैसे स्त्री पुत्र इत्यादि, इसके अंतकरण रूप घर में घुसकर इसके चित्त रूपी धन को इधर-उधर करते हैं। सोच लो पति पत्नी स्त्री पुत्र इनको क्या कहा गया है? गीदड़ का है ना, जहाँ हमारे अंतकरण में घुस जाते हैं और हमारी चित्त वृत्ति को हरण कर लेते हैं। मन लगना चाहिए भगवान में और मन इनके नखरे, इनके ये सब झेलने में, इनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लग जाता है। यदि इस जन्म में वैराग्य नहीं हुआ है श्रीमद् भागवत को सुन करके, तो आगे चांस फिर कब होगा? फिर बताते हैं कि ये जो डाकू जो दस्यु बताए, ये हमारी इंद्रियां हैं जो हमारे पारलौकिक धन को अर्थात बुद्धि को, जो भगवान में हमारा चित्त लगा सकती है, उसे हर लेती है। फिर संसार भवाटवी का वर्णन करते हुए भरत महाराज जी बताते हैं कि इस जंगल में असंख्य घास, तृण, झाड़ी इत्यादि लताओं से बना बड़ा ही दुर्गम काम्य कर्म आदि से भरा हुआ एक घर है, गृह है, जहाँ जीव मच्छरों की भांति जो दुर्जन होते हैं उनके उपद्रव से पीड़ित होता रहता है। ये जीव कभी तो जैसे जो जीव है वो इस गृह आदि को काल्पनिक गंधर्व नगर की तरह मानता है, नित्यमान मानता है, तो कभी जो स्वर्ण है, जो धन आदि है, उसको टूटे हुए वेगवान पिशाच की तरह जो है उसे उपाद्य वस्तु मानता है, उसी को बोल मानता है। ये बेगाल बतिया जिसको बोलते हैं। हाँ। घर, धन, परिवार इत्यादि में मैं मेरा रखकर इस संसार रूपी भवाटवी में ये जीव भटकता ही रहता है। फिर जिस प्रकार एक भवंडर आ जाता है और सब दिशाओं से धूल से ढक जाती है, ये वणिक फिर कुछ देख नहीं पाता। इसका अर्थ ये बताते हैं कि स्त्री रूपी भवंडर जब आता है और उसमें काम रूपी धूल जब इसको घेर लेती है, तब उसका चित्त ढक जाता है और स्त्री के अतिरिक्त वो कुछ और देख ही नहीं पाता। इस वणिक को दिखाई ना देने वाले जो झिंगुर है, वो कण कटु शब्द अर्थात इसके जो दुर्जन है
वे अप्रत्यक्ष कटु वचनों से इसको मानसिक कष्ट देते हैं। फिर बताते हैं कि कभी कभी जब इसे भूख लगती है तो भूख लगने से ये अधर्म वृक्ष का आश्रय करता है, और उसका तात्पर्य बताते हैं कि जीव भिक्षा के लिए कई बार अधार्मिक लोगों की सेवा भी करता है, और वो मारीचिका में जैसे जलपान के लिए जाता है और केवल कष्ट को ही प्राप्त करता है, उसी प्रकार ये कृपण दुर्जनों की सेवा कर केवल कष्ट को ही प्राप्त करता है। फिर बताते हैं कि जैसे जल शून्य नदी में गिर जाने पर उसके अंग टूट जाते हैं और वो कष्ट को प्राप्त करता है, उसी प्रकार सुख की आशा से ये इस लोक में और परलोक में दुख प्रदायक पाखंड मत का आश्रय कर सुख ना प्राप्त कर केवल कष्ट ही प्राप्त करते हैं। यक्ष के समान जब राजागण इसका प्राण तुल्य धन का अपहरण कर लेते हैं तो ये मृतप्राय हो जाता है। कभी जब इसे बलवान व्यक्ति इसका सर्वस्व हरण करते हैं तो ये शोकाकुल होता है और मूर्छित हो जाता है, और कभी इसी संसार को गंधर्व नगरी समझकर पिता पुत्र धन को ही परम शांति मानकर क्षणिक सुख को अनुभव करते हैं। फिर भरत महाराज जी बताते हैं कि पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है, जीव पर्वत पर चढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन पादुका के अभाव से उसको कंकड़ आदि चुभ जाते हैं और उसको कष्ट होता है। इसका तात्पर्य बताते हैं कि वो जीव कभी कभी शास्त्रों में वर्णित जो पर्वत आरोहण के समान सुदुष्कर कर्म अनुष्ठान है ना, उनका अवलंबन करता है और उसकी इच्छा करता है, पर सहायक नहीं होता उसके पर। सहायक संपत्ति के अभाव के कारण वो विघ्न बाधाओं में फंस जाता है। फिर वे बता रहे हैं भरत महाराज जी कि यहाँ पे निद्रा रूपी अजगर जब इसको डसता है तो उसके विष से ये जीव मूर्छित हो पड़ता है और सुख दुख का इसे कोई अनुभव नहीं होता। इसे दुर्जन रूपी नाना प्रकार के हिंसक पशु हमेशा पीड़ा देते रहते हैं और ये विवेक से रहित होकर माया मोह रूपी अंधकूप में गिर जाता है। फिर बताते हैं, ये वाला बहुत सुंदर है जो हम बता रहे हैं कि जब इसे कुछ मधु रूपी पर स्त्री का सुख मिलता है तो कभी कभी मधुमक्खियां अर्थात जो स्त्री का पति है और वो सब मतलब स्त्री का पति है, जो स्त्री का परिवार होता है पर स्त्री का, वो उसे पीड़ा देते हैं और ये मधु से भी उसको जो थोड़ा बहुत सुख भी मिलता है वो भी दूसरे कामी पुरुष आके उसका भोग कर जाते हैं और अपहरण कर लेते हैं, तो उसे वो भी प्राप्त नहीं होता। अब कोई धनहीन शैया आसन इत्यादि दूसरों से ये मांगता है, तब इच्छाएं अपूर्ण रहने पर वे पराये धन की अनुचित चेष्टा के कारण अपमानित ही होता है। इस धन विनिमय के कारण वो शत्रुता की वृद्धि कर लेता है या विवाद आदि के संबंध में आकर यहाँ भटकता रहता है। फिर बताते हैं भरत जी की ऐसा वणिक जो माता पिता आदि का त्याग कर नवजात संतान इत्यादि नए साथियों को लेकर इस भवाटवी में आगे बढ़ता है, लेकिन इसमें जो सामर्थ्यशील है, जो सबसे सामर्थ्यशील भी है, उनको भी आज तक ना भगवत भक्ति प्राप्त हुई है और ना श्री हरि प्राप्त हुई। जो बड़े बड़े बलवान दिग्गज भी हैं, दिग्गज पर विजय प्राप्त कर अभिमान के वशीभूत होकर अपना सर्वस्व संग्राम क्षेत्र में त्याग कर देते हैं, उन्हें भगवत भक्ति अथवा भगवान प्राप्त नहीं होते। यह वणिक भवाटवी में बैठा जीव पक्षियों की कलध्वनि को सुनने की इच्छा करता है। ये पक्षियों की कलध्वनि बताइए कि जब वो स्त्री संग करता है तो उनकी बातों को सुनकर इसको बहुत अच्छा लगता है। फिर ये अपने पुत्र के मुख को देखने की अभिलाषा करता है और जैसे सिंह से डरकर गिद्ध और बगुला के आदि से मित्रता करता है, अर्थात काल चक्र से जो मृत्यु आती है उससे ये डरता है और कुबुद्धि और पाखंडी जनों का ये संग करता है। फिर इसका हृदय बदलता है कुछ, तो फिर ये हंसों के कुल में आने का प्रयास करता है, अर्थात ब्राह्मणों के उसके कुल में आने का प्रयास करता है, लेकिन वहाँ भी इसका अभिष्ट पूरा नहीं होता, तो फिर ये बंदरों के बीच में चला जाता है, अर्थात विषयी व्यक्तियों के बीच में जाकर मुग्ध होकर मरण काल को भी ये भूल जाता है। यह वृक्षों में अर्थात स्त्री के चरणों से प्रताड़ित होकर भी संभोग की इच्छा नहीं छोड़ता और उसी में बंधा रहता है।
फिर भयानक रोगों से ग्रस्त होकर हाथी के समान मृत्यु के भय से कर्मों के बंधन में बंधा हुआ वहीं लटका रह जाता है वृक्ष की लताओं में। फिर राजा रावण को जब जड़ भरत जी बोलते हैं कि क्योंकि वे राजपाट संभाल रहे थे तो वे उन्हें बोलते हैं कि इसी प्रवृत्ति मार्ग में आप उलझे हुए हैं और जब तक यह राज व्यवहार और समस्त विषय भोगों का आप त्याग नहीं करते तब तक सेवा में प्राप्त जो ज्ञान रूपी तलवार है उसके द्वारा आपके हृदय की माया को छिन्न भिन्न करना असंभव है। मतलब जब तक आप विषय भोग का त्याग नहीं करते और हरि सेवा में नहीं आते तब तक ज्ञान की तलवार से हमारे हृदय की माया छिन्न भिन्न नहीं होती। जब राजा रहुगण जड़ भरत जी के उपदेश को सुनते हैं तब उनसे ये कुछ बातें बोलते हैं। पहला वो ये बोलते हैं कि मनुष्य जन्म ही सब जन्मों में सबसे श्रेष्ठ है, देव जन्म भी इसके आगे उत्कृष्ट है। और क्यों उत्कृष्ट है? क्योंकि वहाँ पे भरत जी जैसे निर्मल चित्त वाले महात्मा नहीं है। ऐसे महात्माओं की चरण धूलि से ब्रह्मा जी के लिए भी जो दुर्लभ भक्ति है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। उनके मुहूर्त के संग से भी हमारे हृदय में जो कुतर्क रूपी मल है वो साफ हो जाता है। फिर रहुगण राजा उन्हें नमस्कार करते हैं और प्रार्थना करते हैं और ये विचार करते हैं कि यदि जड़ भरत जी ने स्वयं को प्रकाशित ना किया होता तो उनका काफी बड़ा अपराध हो जाता। अंत में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि भरत महाराज जी का मन तरंगों से शांत होता है और उन्होंने अपने निर्मल स्वभाव से रहुगण द्वारा अपमान होने पर भी उन्हें आत्म तत्व का उपदेश दिया। रहुगण ने उनकी वंदना की और वो पुनः भ्रमण के लिए चले गए। फिर रहुगण जी ने ये आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर देह आत्मा बुद्धि रूपी अविद्या का त्याग कर दिया। अंत में जो परीक्षित महाराज जी हैं वो सुखदेव गोस्वामी जी से बोलते हैं कि ये जो रूपक रूप में उन्होंने सिद्धांत बताया, आत्म तत्व बताया, ये जो जिनकी इंद्रिया संयम में है वो तो समझ पाएंगे, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं वो ये रूपक सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। उनके लिए अतिशय दुर्बोध्य है और इसके वास्तविक अर्थ को वो सरल करके सहज करके और बोध करने रूप अगले अध्याय में वो हमें बताएंगे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत वर्क करके आई इसने, बहुत अच्छे से तैयारी की है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, बहुत ही बढ़िया चीजें इजी बनाई है और समझाया है ठीक से। हाँ दीदी जो आपने बताया वो जो स्त्री वाला जो आप कहते कि बहुत सुंदर है दीदी, वो प्लीज आप एक बार और एक्सप्लेन करिए क्या? कौन सा स्त्री वाला? दीदी शायद श्लोक 14 है जो मधुमक्खी वाला है दीदी। हाँ जी दीदी जी बोल दो गौर प्रिया। दीदी वो मधुमक्खी वाले में वो ये बता रहे हैं कि उसको जो थोड़ा सा मधु रूपी, जैसे जंगल में इतना वो भटक रहा है लेकिन थोड़ा सा मधु मिल गया तो वो उससे वो खुश हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जीव को जब पर स्त्री का सुख मिलता है तो वो थोड़ा खुश हो जाता है, लेकिन वो मधु को लूटने वाले और भी लोग होते हैं। तो ऐसे बहुत जो कामी पुरुष हैं वो भी उसको ले जाते हैं, तो उसको जो वो सुख लग रहा है वो भी परमानेंट नहीं है, वो यूजलेस ही कहलाता है लास्ट। यही है जी जी ठीक है। बहुत छोटा कीर्तन क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है, 1 सेकंड में, आधी मिनट में। छोटा गाना एकदम एक मिनट में। हरे कृष्णा ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को ऐसी कृपा रिपीट मत करो, एक ही बार में गा दो। गाओ गाओ एक ही बार में। को भूख लगे भिक्षा कर लगे अमुना कलती के जीवन करो जीवन करो गोवर्धन गाँव मानसी गंगा प्रेम से नाऊ गोवर्धन
परिक्रमा लगाऊं, मानसी गंगा प्रेम से नहाऊं, राधा कुंड और श्याम कुंड में नित्य करो स्नान, राधे ऐसी कृपा करो श्री राधे। नंदगांव बरसाने जाऊं, राधे क्यों के दर्शन पाऊं, नंदगांव बरसाने जाऊं, राधे जी के दर्शन पाऊं, गैवर वन परिक्रमा लगाऊं, दान कुटी और मान कुटी पे देखूं राधास विराज, राधे ऐसी कृपा करो श्री राधे। जो वृंदावन शोभा, नंद बाबा के द्वारे जाऊं, बलदाऊ भक्ति के दर्शन पाऊं, आनंद और प्रेम नाऊं, राधा संकेत बिहारी जी के दर्शन पाऊं, हो जाए पूर्ण काम, राधे ऐसी कृपा करो श्री राधे। जो वृंदावन को हरे कृष्णा प्रणाम। अच्छा गाया। की बार प्रश्नों के जवाब दूंगी दीदी। हरे कृष्णा दंडवत। हाँ, तुम प्रश्नों के उत्तर भी दो, गाती तो अच्छा और प्रश्नों के उत्तर भी दो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी।